चलिए आज ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करेंगे अपने घर यानी पृथ्वी से और फिर देखेंगे कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहाँ फिट होते हैं। ये सवाल तो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। रात में आसमान में जो कुछ भी चमकता है वो सब एक जैसा नहीं होता। तो आइए सबसे पहले इन चमकीली चीजों के बीच का फर्क समझते हैं। हमारी इस ब्रह्मांड की यात्रा का पहला पड़ाव है उन दो खास तरह की चीजों को समझना जो रात के आसमान में हमें सबसे ज्यादा दिखती हैं, तारे और ग्रह। तो देखिए, सबसे बड़ा और जरूरी फर्क है रोशनी का। तारे ना विशाल और गर्म भट्टियों की तरह हैं जो अपनी खुद की रोशनी बनाते हैं, और यही वजह है कि जब उनकी रोशनी हमारे वायुमंडल से गुजरती है तो वो हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रहों की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। वो तो बस किसी तारे जैसे हमारे सूरज की रोशनी को शीशे की तरह चमकाते हैं, इसीलिए उनकी चमक एक जैसी रहती है, वो टिमटिमाते नहीं हैं। चलिए अब जरा अपने ब्रह्मांडीय पते यानी हमारे सौर मंडल पर नजदीक से नजर डालते हैं। इसे एक परिवार की तरह सोचिए। इस परिवार का मुखिया है सूरज, जो अपनी जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति से हर किसी को, मतलब सारे ग्रहों और दूसरी चीजों को एक तय रास्ते पे बांधे रखता है। सूरज ही हमारे सौर मंडल का पावर हाउस है। ये गर्म गैसों का एक बहुत बड़ा गोला है, इतना बड़ा कि इसका खिंचाव सभी ग्रहों को अपनी अपनी जगह पर टिकाए रखता है। और हाँ, हमारे पूरे सिस्टम को गर्मी और रोशनी इसी से मिलती है। अगर हम सूरज से बाहर की तरफ चलें तो ग्रहों का एक तय क्रम है। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी और इसी तरह आगे। हर ग्रह का अपना एक पक्का लंबा सा रास्ता है जिस पर वो सूरज का चक्कर लगाता है। इसी रास्ते को हम कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच की जो खाली जगह है ना, वहां कोई ग्रह नहीं बल्कि कुछ और ही है। इस जगह को एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। ये अनगिनत चट्टानी टुकड़ों से भरी हुई है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये शायद किसी ऐसे ग्रह के बचे हुए टुकड़े हैं जो बहुत बहुत साल पहले टूटकर बिखर गया था। चलिए अब उस ग्रह की बात करते हैं जिसे हम सबसे अच्छी तरह जानते हैं, सूरज से तीसरा ग्रह, हमारा अपना घर पृथ्वी। पृथ्वी सच में बहुत अनोखी है। यहाँ जीवन के लिए जो भी चाहिए वो सब कुछ एकदम सही मात्रा में मौजूद है। यहाँ का तापमान बिल्कुल सही है, ना तो बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा। और सबसे जरूरी, यहाँ पानी और ऑक्सीजन जैसी चीजें हैं जो इसे पूरे ब्रह्मांड में एक खास जगह बनाती हैं। और जानते हैं, अंतरिक्ष से देखने पर हमारा घर नीला दिखाई देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी सतह का ज्यादातर हिस्सा, लगभग 2/3, पानी से ढका हुआ है। हमारे इस अनोखे ग्रह का एक वफादार साथी भी है जो हमेशा इसके साथ रहता है। ये जो नंबर है 27 दिन, इसी में चंद्रमा का एक बहुत बड़ा राज छुपा है। ये सवाल अक्सर लोगों को हैरान करता है, भला ऐसा क्यों है कि हम चांद का सिर्फ एक ही चेहरा देख पाते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प कॉस्मिक तालमेल में है। होता यह है कि चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 27 दिन लगते हैं, और मजे की बात यह है कि उसे अपनी ही धुरी पर एक बार घूमने में भी ठीक उतना ही समय लगता है। इसी गजब के तालमेल की वजह से उसका एक ही हिस्सा हमेशा हमारी तरफ रहता है। अच्छा, अब तक हमने अपने सौरमंडल को समझ लिया। अब चलिए एक कदम और पीछे हटते हैं और पूरी तस्वीर को देखते हैं। हजारों सालों से इंसानों ने रात के आसमान में तारों को जोड़कर कुछ जानी पहचानी आकृतियां बनाई हैं, जैसे सप्तऋषि। तारों के ऐसे समूहों को ही नक्षत्र मंडल कहते हैं। अब सोचिए, हमारा पूरा सौरमंडल, जिसमें हमारा सूरज और सारे ग्रह हैं, वो खुद अरबों तारों के एक बहुत बड़े शहर का हिस्सा है। इस शहर को ही हम आकाशगंगा या गैलेक्सी कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारी आकाशगंगा जैसी लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर इस विशाल ब्रह्मांड को बनाती हैं। मतलब वो हर चीज जो मौजूद है वो ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि अगर इस ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं, तो सोचिए कि वहां और क्या कुछ हो सकता है जिसके बारे में हमें अभी तक पता भी नहीं है। हमारी खोज की यात्रा अभी बस शुरू ही हुई है।